नेक्स्ट वर्ड है बच्चे फ्लटर। देखिए फ्लटर की जो बच्चे हिंदी मीनिंग होती है लहराना या फड़फड़ाना। देखिए मैं बहुत बार आप लोगों से बोलता हूँ कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हिंदी मीनिंग को पढ़ते हैं तो इट्स ओके, लेकिन उसके साथ जो आपको ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, वो बच्चे इसकी इंग्लिश मीनिंग को, राइट। जैसा कि यहाँ पे लहराना या फड़फड़ाना लिखा हुआ है, तो अब इंसान इसका मतलब क्या समझे कि फड़फड़ाहट या लहराना। लहराता तो आदमी चलते समय भी है इस तरीके से, ठीक है, कुछ लोग लहरा के चलते हैं। अच्छा, कुछ लोग फड़फड़ाते हैं। अब फड़फड़ाने से हमारे दिमाग में आता है कि भाई जब किसी इंसान को सफोकेशन होती है तो फड़फड़ाहट सी होती है, राइट। अब देखो ये चीज़ जो बच्चे क्लैरिटी मिलेगी ना, इसके जो इंग्लिश मीनिंग होती है उससे मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा है टू मूव लाइटली और क्विकली, तो ये इंसान के साथ तब होता है जब वो कांपता है, ठीक है, कांपना एक तरीके से हम कह सकते हैं। ट्रेम्बल, फ्लॉट। तो अगर फ्लटर की हम बात करें तो बच्चे फ्लटर के देखो सिनोनिम्स ध्यान से आप पढ़िएगा। एग्जामिनेशन में सारे के सारे वर्ड पूछे गए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी इत्तला किया है कि भाई हम उन्हीं शब्दों को यहाँ पर लिखते हैं जो शब्द आपके पहले आपके प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, राइट। यहाँ पे किसी ऐसे इरेलेवेंट वर्ड को मैं नहीं लिखता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। आज ये उर्दू बहुत निकल रही है। तो यहाँ पे बच्चे हम फ्लटर की बात करें तो देखो सबसे सिंपल से लिखना शुरू करेंगे हम लोग। जैसे शेक, शेक की बात करें तो बच्चे शिव, क्वियर, राइट। तो ये अगर मैं बात करूं शेक की, स्वेयर की, क्वियर की, उसके साथ बच्चे मैं यहां पे बात करूं ट्रेम्बल, देखिए ये भी इसका सिनोनिम होता है। अच्छा, अब कुछ बच्चे अच्छे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अच्छा वर्ड की अगर मैं बात करूं तो ट्रेमोर, ये भी होता है। ड्रिफ्ट, पैल्पिटेट, राइट। तो आप इन सारे शब्दों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको पहले से पता होंगे और मैं आपको बोलूंगा भी नहीं कि भाई उसे याद करने की जरूरत है, क्योंकि वो बच्चों को यूजुअली याद होते हैं। जैसे शेक है, सिवर है, क्वियर है, ट्रेम्बल है, ये पहले से याद होगा। बच्चे आपने जोर किस चीज पे देना है? जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ट्रेमोर, ठीक है, यहाँ पे बेटा लिखा है ड्रिफ्ट और साथ में पैल्पिटेट। इन शब्दों को आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, राइट। अच्छा जी, अब बात आती है बच्चे इसके एंटोनिम की। ये तो हमने सिनोनिम लिख दिया। अब अगर इसके एंटोनिम की बात करें, अब अगर मैं यहाँ पे कांपने की बात कर रहा हूँ, लहराने की बात कर रहा हूँ, हिलने डुलने की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा जैसे स्टडी, मतलब जो बिल्कुल शांत हो, ठीक है। मैं बच्चे काम, काम मतलब शांत। रिमेन, तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें से कोई भी वर्ड दे दे आपको, चाहे ड्रिफ्ट दे दे, पैल्पिटेट दे दे या ट्रेमोर दे दे, अगर उसका एंटोनिम पूछ रहा है तो रिमेन, काम या स्टडी कोई भी आपके ऑप्शन में होगा, राइट। मान लेते हैं भाई अगर इसका अपोजिट वर्ड ना पूछ के अगर दे दिया क्वियर, क्वियर का अगर आपसे सिमिलर वर्ड पूछ रहा है तो इसमें से कोई भी हो सकता है। ट्रेम्बल पूछ रहा है तो इसमें से कोई भी हो सकता है। पैल्पिटेट पूछ रहा है तो इसमें से कोई भी हो सकता है, राइट। तो आपने क्या करना है बच्चे, सिमिलर वर्ड्स हैं, चाहे फ्लटर बोलो, शेक बोलो, शिवर बोलो या कुछ भी बोलो, सबका मीनिंग एक ही होता है, मतलब कांपना या कपकपाना, ठीक है। और एक वर्ड यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ फ्लोट, ये भी एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जी प्रायोरिटी की। अच्छा जी, प्रायोरिटी वर्ड बहुत ही ईजी वर्ड है, हर किसी को ये वर्ड पता होता है, क्योंकि कभी कभी रिश्तों में ऐसा होता है कि सामने वाला कहता है कि मैं तुम्हारी प्रायोरिटी में हूँ ही नहीं। भाई जो तुम्हारी प्रायोरिटी में है तुम उसे कॉल कर लेती हो, तुम उसे मैसेज कर लेती हो, तुमने तो मुझे कभी कॉल ही नहीं किया, पहले कभी मैसेज ही नहीं किया, मैं तो प्रायोरिटी ही नहीं है तुम्हारा। तो मतलब प्रायोरिटी हो गई बच्चे प्राथमिकता, ठीक है। तो यहाँ पे द फैक्ट आर कंडीशन ऑफ बीइंग रिगार्डेड आर ट्रीटेड एज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। आप अगर जिस चीज को भी आप प्रायोरिटी देते हो, वो जरूरी नहीं कि वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या वो आपका बॉयफ्रेंड हो, मतलब यही सिर्फ जिंदगी में नहीं है जिसको प्रायोरिटी दी जाए। कोई लोग अपने रिश्ते में बात करें तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। करियर ओरिएंटेड बात करें तो स्टडी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो इंसान जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, प्राथमिकता देता है, वो चीज़ दूसरी चीज़ों से उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं अगर इसके सिनोनिम्स की, तो इसके सिनोनिम्स में तो भाई एक आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंस, ठीक है। एक अच्छा सा वर्ड बच्चे मैं आपको दे देता हूँ, प्रीरोगेटिव। ये वर्ड काफ़ी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, प्रीरोगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रायोरिटी, ठीक है। अच्छा जी, एक वर्ड और है प्रेफरेंस। ये तो खैर भाई आपको पता होगा। अगर मान लीजिए कल को आपकी जॉब लग गई और जॉब लगने के बाद वहाँ से आपसे प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि भाई आप कौन से शहर में रहना पसंद करेंगे, अपनी नौकरी लेना पसंद करेंगे, तो आप प्रेफर करते हैं, तो आप सबसे पहले उस शहर को प्रेफर करते हैं जिसमें आपको रहना है, यानी आप उसको प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं। तो बच्चे प्रेफर वर्ड से बना है प्रेफरेंस और जिसका मतलब होता है प्रायोरिटी। क्लियर हुई बात? अच्छा जी,
अब अगर बच्चे इसके एंटोनिम की हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो एक हो जाएगा हमारे सामने इंफीरियरिटी। इंफीरियरिटी होता है ना, इंफीरियरिटी हो गया। और बच्चे बड़ा प्यारा सा वर्ड है सबसर्वियंस, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि देखिए जो ऊपर हम लोगों ने लिखा था प्रेफरेंस, वो तो इजी था, यहाँ पे आपको एक डिफिकल्ट और मिला, दैट इज प्रीरोगेटिव, ठीक है। यहाँ पे देखो इंफीरियरिटी की अगर हम बच्चे बात करें तो इंफीरियरिटी सबको पता होता है, ठीक है। कहते हैं यार इंफीरियर फील मत कर, ठीक है, इंफीरियर से बना इंफीरियरिटी। लेकिन ये जो सबसर्वियंस वर्ड है ये यूजुअली को बच्चा पता नहीं होता है, तो इसको आपने ध्यान रखना है, सबसर्वियंस, राइट। क्लियर हो यहाँ पे। अब बच्चा नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड हम लोग के सामने है, वर्ड है बच्चे डुप्लीकेशन। अगर मैं डुप्लीकेशन शब्द की बात करूं तो आप सभी लोगों को पता है ये वर्ड बना है डुप्लीकेट से, राइट। डुप्लीकेट मतलब होता है बच्चे, जैसे हम कहते हैं ना ये तो डुप्लीकेट आइटम है, डुप्लीकेट मतलब किसी चीज का कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो डुप्लीकेशन बना है डुप्लीकेट वर्ड से। डुप्लीकेट की हिंदी मीनिंग होती है बेटा प्रतिलिपि। अगर इसको इंग्लिश मीनिंग थोड़ा समझने की कोशिश करें तो लिखा है द एक्शन आर प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेटिंग समथिंग। जब हम किसी चीज की कॉपी करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन। अच्छा जी, अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो बच्चे बड़ा इजी है। कॉपी, इसकी आईएनजी फॉर्म लिखा है, आप कॉपी बोलो या कॉपिंग बोलो, ठीक है, बात एक ही है। अब एक और इजी सा वर्ड लिख देता हूं बच्चे, दैट इज क्लोन। आपको पता है, ठीक है, क्लोन। क्लोन क्या होता है, मतलब कॉपी। अगर आप किसी चीज का क्लोन बना दिया आपने, मतलब उसका हूबहू आपने कॉपी बना दिया। लेकिन एक प्यारा सा वर्ड है बच्चे जो आपको यहाँ पे समझना है, दैट इज फैक्सिमिली। फैक्सिमिली। और उसके साथ बच्चे एक वर्ड आपको लिखना है सिमुलेशन, ठीक है। अब अगर आप मेरे से पूछोगे सर इन किन शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बच्चे ध्यान देने की उन शब्दों पे ज़्यादा ज़रूरत होती है जो आप पहले से नहीं सुने हैं या आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से जल्दी सेट नहीं होते हैं। जैसे मैं बोलूँगा सिमुलेशन, बेटा याद रखना, ठीक है, फैक्सिमिली याद रखना, क्योंकि कॉपी और क्लोन की बात करें तो ये यूजुअली बच्चों को पता होता है, लेकिन फैक्सिमिली और सिमुलेशन वर्ड नहीं पता होता है। तो इनका मतलब कॉपी ही है, लेकिन ध्यान देना ये अच्छे वर्ड हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अच्छा, अब बात आती है सर इसका एंटोनिम की क्या हो गई। अगर मान लीजिए कि अगर पूछ दिया फैक्सिमिली का एंटोनिम तो हमें क्या लिखना चाहिए बच्चे, एक चीज़ ध्यान रखना, प्रोटोटाइप लिखना, ठीक है। इसका उल्टा प्रोटोटाइप मतलब पूछोगे सर क्या होता है बच्चा, रियल, ठीक है, ओरिजिनल, है ना। तो प्रोटोटाइप, रियल या ओरिजिनल, ये क्या हो गए बच्चे, इसके एंटोनिम हो गए। अगर मान लीजिए सपोज कभी आपके एग्जामिनेशन में देता है भाई प्रोटोटाइप, और प्रोटोटाइप का सिनोनिम पूछ दिया तो रियल या ओरिजिनल कुछ भी ऑप्शन में आ जाएगा। अच्छा, अगर कभी प्रोटोटाइप का एंटोनिम पूछ दिया तो इसमें से कुछ भी ऑप्शन में दे देगा। अगर मान लो फैक्सिमिली का एंटोनिम पूछ दिया तो इसमें से ऑप्शन में दे देगा, राइट। अगर सिमुलेशन का सिनोनिम पूछ दिया तो इसमें से कोई ऑप्शन में दे देगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद करना है। अभी बच्चे आप ना कुछ दिन मेरे साथ इस तरीके से पढ़ते रहोगे, जैसे आप 15-20 दिन मेरे साथ गुजारोगे वोकैबुलरी को लेकर के, फिर आप देखोगे चीज़ें रिपीट होने लगी हैं। तो उतना तक पेशेंस रखो, उसके बाद धीरे धीरे तुम्हें मजा आने लगेगा इसमें। अब जैसे डायलेट लिखा है बच्चे, डायलेट मतलब चौड़ा करना होता है, ठीक है। हिंदी मीनिंग हो गई चौड़ा करना। मेक आर बिकम वाइडर, वाइड होता है ना बेटा, मेक आर बिकम किसी चीज़ को चौड़ा करना, लार्जर बड़ा करना, और मोर ओपन। और आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, तो बच्चा क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो भाई एक तो यहीं पे लिखा हुआ है आपके सामने वाइडन, चलो ठीक है भाई, वाइडन मतलब हो गया चौड़ा। एक होता है बच्चा इनलार्ज, ये ध्यान देना, इनलार्ज के साथ एक ध्यान देना ब्रॉडन, ठीक है। ये हो गया इसके सिमिलर वर्ड्स। अब अगर बच्चे हम इसके एंटोनिम की बात कर लेते हैं, ठीक है। एंटोनिम लिखता नहीं हूँ, मतलब मैं इधर साइड में एंटोनिम ही है, ठीक है। तो एक हो गया आपका बड़ा प्यारा सा वर्ड है एब्रीज। एक बच्चे प्यारा सा वर्ड है आपका एब्रीविएट। एक वर्ड आपने बेटा लिख लेना है कंडेंस, और एक वर्ड और लिख लेना है कंप्रेस, ठीक है। ये वर्ड हो गया। तो यहाँ पे जो बच्चे हमने लिखे हैं ध्यान से आप लोग देखिएगा, मैंने जो यहाँ पे शब्द लिखे हैं, एब्रीविएट लिखा हुआ है, उसके साथ बच्चे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एब्रीविएट के साथ मैंने एब्रीज लिखा है, कंप्रेस और कंडेंस लिखा है, ठीक है। तो अब
ये जो शब्द है ना, आपने यूजुअली बच्चे इनको तो सुन रखा होगा, मतलब ये जो आपका कंडेंस वर्ड होता है आपने नहीं सुना होगा, यूजुअली मुझे लग रहा है बच्चों को पता होता है। कंप्रेस भी पता होता है, मतलब ये होता है आप किसी चीज़ को इनलार्ज या ब्रॉडन या वाइडन बोलते हो चौड़ा, तो किसी चीज़ को कंप्रेस करते हो तो छोटा करते हो, किसी चीज़ कंडेंस जो चीज़ होती है वो छोटी होती है, ठीक है, मतलब संक्षिप्त एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। अब्रीविएट और अब्रीज का भी वही मतलब होता है, लेकिन ये शब्द पे थोड़ा बेटा जोर दे देना, ठीक है। अब्रीज और अब्रीविएट काफ़ी पूछे जाते हैं और ये थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तो इन पे ध्यान देना। ये इनके एंटोनिम हो गए और ये इनके सिनोनिम्स हो गए। डन। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बच्चे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है ऑब्सेशन। बच्चे ऑब्सेशन की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है सनक या जुनून। देखिए, अगर आप ना फर्स्ट डे से मेरे साथ पढ़ते हुए आ रहे हो वोकैबुलरी, तो इस सेशन में मैंने इन वर्ड्स को डिस्कस किया हुआ है, मतलब अगर डायरेक्ट मैंने वर्ड के साथ नहीं लिया होगा तो इसको सिनोनिम्स में कहीं ना कहीं बताया जरूर होगा। अभी बच्चे आपको याद आ जाएगा। अगर मैं ऑब्सेशन की बात करूं तो ऑब्सेशन का मतलब होता है सनक या जुनून, एन आइडिया और थॉट दैट कंटिन्यूअली प्रीऑक्यूपाइज और इंट्रोड्यूस ऑन अ पर्सन्स माइंड, मतलब जिसको हम बोलते हैं बच्चे जुनून, किसी तरह का सनक, पैसन, डिजायर, ठीक है। होता नहीं किसी इंसान को किसी चीज़ का जुनून हो जाए या उसको लत लग गई किसी चीज़ की, मतलब जैसे उसको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना ही करना है, आईएएस बनना ही बनना है, ठीक है, यूपीएससी क्रैक करना है, एसएससी क्रैक करना है, नीट में टॉप करना है, जेई में टॉप करना है, मतलब किसी चीज़ का जुनून, राइट। तो उसे बोलते हैं ऑब्सेशन, किसी चीज़ का होना। तो बच्चे देखो, मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था, एक बड़ा प्यारा सा वर्ड था इनफैचुएशन, याद आया आपको? मैंने इनफैचुएशन वर्ड ऑलरेडी आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है फर्स्ट या सेकेंड डे में, आप ध्यान दीजिएगा, जिसका मतलब मैंने बताया था कुछ इजी वर्ड बच्चे मैं लिखता हूँ, जैसे इनफैचुएशन हो गया, एक वर्ड हो गया आपका फैसिनेशन, इसको फैसिनेशन पढ़ते हैं, फैसिनेशन पढ़ लें या फैसिनेशन पढ़ लें, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके साथ बच्चे मैं बात करूँ आपसे डिज़ायर, पैसन, ये सब इजी वर्ड है बच्चा, डिज़ायर हो गया, पैसन हो गया, कंपल्सन, उसके साथ बच्चे अगर हम बात करें प्रीऑक्यूपेशन, इंथुजियाज्म, राइट। तो ये जितने वर्ड बच्चे मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके सामने, ये सब इसके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। क्या हैं बेटा? इसके सिनोनिम्स हैं, राइट। तो आप इन सारे वर्ड को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक बार, ठीक है। तो एक बार फिर से यहाँ पे कौन कौन से शब्द हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप याद करते हुए आ रहे हो तो ये चीज़ें आपको याद होगी। जैसे इनफैचुएशन वर्ड बच्चे मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया, फैसिनेशन वर्ड हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, डिज़ायर, पैसन हमने पहले डिस्कस किया है। यहाँ पे जो कुछ चीज़ें मैंने नई लिखी हैं वो क्या क्या है आपका, जैसे प्री ऑक्यूपेशन, ठीक है, मैं दूसरा कलर कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे प्री ऑक्यूपेशन मैंने एक नया शब्द लिखा, इंथुजियाज्म एक नया शब्द लिखा, कंपल्सन एक नया शब्द लिखा। तो अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई अगर आप पहले दिन से पढ़ते हुए आ रहे हो तो ये इन्फैचुएशन, फैसिनेशन, डिज़ायर और पैसन तो बच्चे आपको पहले से याद है। यहाँ पे सिर्फ आपको 3 शब्दों पे काम करने की ज़रूरत है जो कि ईजी हैं, कंपल्सन, प्रीऑक्यूपेशन और इंथुजियाज्म। अब एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि यहाँ पे ऑब्सेशन लिखा है, ऑब्सेशन मतलब होता है जुनून। अब आपको लग रहा होगा सर कंपल्सन क्यों लिख दिया आपने? बेटा कंपल्सन मतलब होता है अनिवार्यता, नेसेसिटी। अब आप कहोगे अनिवार्यता और जुनून से क्या लेना देना है? क्योंकि बच्चे जब किसी भी चीज़ के लिए आपको जुनून होता है, किसी चीज़ की चाहत अगर आपके सर पे चढ़ के बोलती है तो आप उसको पाना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है, उसको पाना आपके लिए नेसेसरी हो जाता है, इसलिए कंपल्सन। और अगर जुनून है तो आपके अंदर इंथुजियाज्म होगा। इंथुजियाज्म का मतलब हो गया एक्साइटमेंट, होता ही होता है, ठीक है। तो प्री ऑक्यूपेशन यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली प्री ऑक्यूपाई, ये वर्ड यहीं पे मेंशन दिया गया था, तो प्री ऑक्यूपेशन भी होता है, ठीक है। बाकी इन्फैचुएशन, फैसिनेशन, डिज़ायर, पैसन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब बात आती है सॉरी माफ़ करिएगा, अब बात आती है बच्चे यहाँ पे कि चलो सर ये सारी चीज़ें हो गई, अब इसका वो क्या है? एंटोनिम। अब एंटोनिम के लिए तो खैर जगह नहीं बची, फिर भी बच्चे यहाँ पे जगह थोड़ी बनाया जाए। जैसे यहाँ पे एंटोनिम लिखते हैं हम लोग, एक तो इसका हो गया बच्चा डिसलाइक, ठीक है, डिसलाइक के साथ हेट, लोथ, ये होता है। अब इन सब का मतलब नफरत होता है, ठीक है। एक और लिख लीजिएगा आप, हार्टरेड, इन सब का मतलब क्या होता है? नफरत। अब आप कहोगे नफरत से क्या लेना देना है यहाँ पे? जी देखो, अगर यहाँ पे आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं, हम उन्हीं चीज़ों के लिए पैशनेट होते हैं, उन्हीं चीज़ों के लिए एक्साइटेड होते हैं, उन्हीं चीज़ों के लिए हम ऑब्सेस्ड होते हैं जिनको हम पसंद करते हैं, जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड होते हैं, राइट। अब यहाँ पे भाई
उसका उल्टा क्या होगा, लोथ होगा, ठीक है, हेट होगा, डिसलाइक होगा। क्योंकि भाई जिन चीज़ों को आप बेटा नहीं पसंद करते हैं, जो चीज़ें आपको नहीं पसंद हैं, जिन चीज़ों में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, क्या आप उन चीज़ों को लेकर के ऑब्सेस्ड होगे? क्या आप उन चीज़ों को लेकर के पैशनेट होगे? नहीं होगे ना, बात वही है। इसीलिए यहाँ पे डिसलाइक, हेट, लोथ और हार्ट्रेड इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा। अब आते हैं जी इटिनरेंट। ये वर्ड भी पहले मैंने डिस्कस किया है, आपको याद है कि नहीं याद है? देखो जी, हमने एक शब्द आपके साथ डिस्कस किया था बच्चे, वांडर्ड। हमने बताया था वांडर्ड में क्या है। देखो अभी हम 8वां दिन कर रहे हैं और देखो चीज़ें रिपीट होने लगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आपका एग्जामिनेशन है वोकैबुलरी को बार बार रिपीट करता है। तो आप इन चीज़ों को पढ़ लोगे, रिपीटेशन चालू हो जाएगी, आपको मज़ा आने लगेगा। मैंने बताया था बच्चा वांडर्ड। वांडर्ड मतलब होता है कि इंसान जो होमलेस हो, जॉबलेस हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता है, जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, पेट भरने के लिए किसी से मांग करके खाता है और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करता है। ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस पे वो इसी तरीके से भटकते रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वांडर्ड। ठीक है, अच्छा जी, उसके साथ बहुत सारे वर्ड बच्चे और मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। जैसे एक्सर्शनल एक वर्ड लिखा हुआ है, एटिनरेंट वर्ड हम लोग यहाँ पे वही करने जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एटिनरेंट हो गया, एक्सर्शनल हो गया, जिसका मतलब होता है भ्रमणकारी। ठीक है, अच्छा एक वर्ड वांडर्ड, जो कि बेटा बहुत इजी है। अच्छा, वांडर्ड के साथ साथ देखिए कुछ शब्द मैं और लिखना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ क्या, काफ़ी वर्ड लिखना चाहूँगा मैं। एक हो गया बच्चा आपका माइग्रेंट। ठीक है, ये वर्ड हमने पहले ही दिन डिस्कस किया था, वैगाबॉन्ड, याद आया? ये डिस्कस किया था बच्चे वैगरेंट, याद आ गया आपको? वैगरेंट वर्ड और वैगाबॉन्ड वर्ड हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एक वर्ड बच्चे हमने डिस्कस किया था ट्रैम्प। ठीक है, तो ट्रैम्प हो गया आपका, वैगाबॉन्ड हो गया, माइग्रेंट हो गया। इन सारे शब्दों को हम लोग तो बच्चे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा कुछ वर्ड और पूछे जाते हैं बच्चे, इनको भी देख लेना। ये भी वर्ड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नोमैड। ठीक है, और या नोमैड लिख के नहीं देगा ना बच्चे, तो नोमैडिक लिख करके दे देगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि नोमैड और नोमैडिक दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। जी डिफरेंट वर्ड्स तो हैं लेकिन मीनिंग दोनों की सेम होती है। नोमैड और नोमैडिक बोथ हैव द सेम मीनिंग। ठीक है, तो ऐसे भी दे देगा बेटा, ऐसे भी दे सकता है। तो नोमैडिक हो गया, नोमैड हो गया, वांडर्ड हो गया। ठीक है, माइग्रेंट बच्चे ध्यान रखना, वैगाबॉन्ड ध्यान रखना, वैगरेंट ध्यान रखना और ट्रैम्प ध्यान रखना। सारे शब्द जबरदस्त हैं भाई साहब और सबके सब पूछे गए हैं, सबके सब पूछे गए हैं एक एक करके। कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो पूछा नहीं गया। तो जैसे होता नहीं कि हमारे पास भाई कलेक्शन ही नहीं होता है कि सर हम किन किन शब्दों को याद रखें, कौन कौन से शब्द हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, किन को याद रखना है, किन को छोड़ देना है। अब तो आपके सामने वो सारे शब्द हैं जो सिर्फ आपका एग्जाम पूछता है। अब आपको सोचना भी नहीं है, अब आपको ये वाली मेहनत खत्म होगी कि कौन सी किताब खरीदें, पहली बात। दूसरी बात कि किताब के साथ भाई हम उसमें कैसे हम सर इन चीज़ों को सेलेक्ट करें कि कौन सा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा कम पूछा जाता है। सर ने आपकी सारी समस्या खत्म कर दी। माई पाठशाला की जो वोकैब प्लानर बुक है 90 डेज़ का, प्रॉपर मेरे अंडर गाइडेंस बनी हुई है। ठीक है, और ये सारे शब्द मैं जो आपको लिख करके दे रहा हूँ ये आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो फिर वोकैबुलरी वाला जो पार्ट है बेटा ना, अब उसमें आपको कंसर्न नहीं है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लेकिन बच्चे उसके साथ प्लीज़ मेरी बात मानो कि तुम इसका नोट्स बना लो ना, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स हो गया तुम्हारा, और सिनोनिम्स के साथ बच्चे अब यहाँ पे मैं एंटोनिम लिख दे रहा हूँ। एंटोनिम क्या होगा, इसका नेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेटिव जो होता है भाई एक स्थान पर रहता है, इनका अपना खुद का घर होता है, इनके पास अपनी नौकरी होती है। ठीक है, वो नेटिव, या इनको हम बोल सकते हैं सेटल्ड, या एक वर्ड पॉइज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इनके एंटोनिम और ये हो गया बच्चे इसके सिनोनिम्स। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है कन्विक्ट। का मतलब होता है बेटा दोषी ठहराना। कन्विक्ट देखिए आपकी वर्ब होती है, इसका जो नाउन होता है वो होता है कन्विक्शन। और कन्विक्शन का मतलब मैंने आपको बताया द एक्ट और यू कैन से द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग समवन और अ पर्सन गिल्टी ऑफ अ क्राइम। लंबा चौड़ा हो गया ना, फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, या बोलिए द एक्ट ऑफ फाइंडिंग समवन गिल्टी ऑफ अ क्राइम। मतलब जो किसी क्राइम का अपराधी होता है, गिल्टी होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कन्विक्शन। तो कन्विक्ट जो है बेटा दोषी ठहराना होता है। ठीक है, कन्विक्शन मतलब दोष सिद्धि होता है। डिक्लेयर समवन टू बी गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस बाय द वर्डिक्ट ऑफ ज्यूरी और द डिसीजन ऑफ अ जज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इतना लंबा चौड़ा लिख दिया, खैर इससे
कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात याद करनी है आपको, कन्विक्ट मतलब दोषी ठहराना, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया द एक्ट, यहाँ पे अगर बच्चे इजी वे में लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मैं बस बोल दे रहा हूँ, जिसकी ज़रूरत नहीं है, बस सुन लो अपनी नॉलेज के लिए। द एक्ट ऑफ फाइंडिंग अ पर्सन गिल्टी ऑफ अ क्राइम, ठीक। अब जैसे देखो क्रिमिनल हो गया, प्रिजनर हो गया, कल्प्रिट हो गया। तो बच्चे ये इसके सिनोनिम्स हैं और ये बहुत इजी है, ठीक है। तो आप चाहे प्रिजनर बोलो, क्रिमिनल बोलो, कल्प्रिट बोलो या कन्विक्ट बोलो, बात एक ही है। अच्छा बेटा, अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये इसके सिमिलर वर्ड हैं तो इसके एंटोनिम क्या होगा? तो बच्चा एंटोनिम भी देख लो, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा तुम्हारा एक्विट। अच्छा वर्ड है, बहुत पूछा गया है एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। और विक्टिम हो गया, ठीक है। विक्टिम का या एक्विट का मतलब बच्चा होता है कि सफरर, जिसको हम सफरर बोलते हैं ना, सफ़र करना, ठीक है। तो इसी में सफरर मतलब जिसके ऊपर बीतती है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। तो वो फीवर से क्या है? ग्रसित है, मतलब उसको दिक्कत है, ठीक है, उसको फीवर हो रहा है। तो सफरर जो झेलता है, ठीक है, जिसको किसी तरह की प्रॉब्लम हो, समस्या हो, उसे बोलते हैं। तो बेटा विक्टिम हो गया, एक्वेट हो गया और यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, अब ऑब्स्टेटेशन की बात करते हैं बच्चे, ठीक है। ऑब्स्टेंटेशन की बात करें तो इसका मतलब सेखी, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो हाँकते हैं, डींग मारते हैं, जैसे पॉम्प, ठीक है, एक वर्ड होता है बच्चे। पॉम्प के साथ एक वर्ड ध्यान रखना, बोस्ट। बोस्ट एक वर्ड होता है, पॉम्प हो गया आपका, बोस्ट हो गया, ठीक है। ये होते हैं सेखी भगाने वाले। एक वर्ड होता है बच्चे आपका अफेक्टेशन। अफेक्टेशन शब्द होता है, अफेक्शन मत पढ़ना, जल्दी जल्दी में कुछ बच्चे अफेक्शन पढ़ जाएंगे। बेटा अफेक्शन मतलब लव होता है, ठीक है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे अफेक्टेशन मैंने लिखा हुआ है, डन। और ये पॉम्प हो गया, बोस्ट हो गया, अफेक्टेशन हो गया। अच्छा, एक शब्द बच्चे और ध्यान देना है आप लोगों को। अच्छा, ये इतना काफ़ी है। अच्छा, यहाँ पे जो एंटोनिम है, एंटोनिम में क्या हो जाएगा बच्चा? अगर देखो एक ऐसा इंसान जो सेखी भगाता है, डिंग मारता है, हाँकता है, वो तो बोस्ट हो गया, ठीक है, अफेक्टेशन हो गया, पॉम्प हो गया। इसका हो जाएगा सिंप्लिसिटी। अगर एंटोनिम की बात करें बच्चे, सिंप्लिसिटी हो जाएगा, जो बहुत ही साधारण है, ठीक है, सिंप्लिसिटी। या हम बच्चे इसको क्या बोल सकते हैं? मॉडेस्टी, ठीक है, मॉडेस्टी या सिंप्लिसिटी। तो ये ऊपर वाले इसके सिमिलर वर्ड्स हैं और जो नीचे वाले हैं बच्चे इसका क्या है? एंटोनिम, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड है बच्चे सिलेक्शन। देखिए सिलेक्शन का मतलब चयन होता है, ये सबको ही पता है। और इंग्लिश में बच्चे एक बार देख लेते हैं, द एक्शन और फैक्ट ऑफ केयरफुली चूजिंग समवन और समथिंग एज बीइंग द बेस्ट आर मोस्ट सुटेबल। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मुझे द एक्शन और फैक्ट ऑफ केयरफुली चूजिंग, यहाँ पे सावधानी पूर्वक किसी चीज़ को चुनने की बात हो रही है, चयन करने की बात हो रही है, समवन और समथिंग, किसी भी पर्सन को या किसी भी वस्तु को, एज बीइंग द बेस्ट आर मोस्ट सुटेबल, जो इंसान बेस्ट हो। क्योंकि हम देखो बच्चे उसी चीज़ को चुनते हैं जो हमारे लिए सुटेबल होता है, अप्रोप्रिएट होता है या बेस्ट होता है, राइट। उसी को हम बोलते हैं सिलेक्शन। अब देखिए आपका भी सिलेक्शन होता है कब? जब आप औरों से बेस्ट होते हैं, ठीक है। आपको चुना तब जाता है जब आप औरों से बेहतर होते हैं, ठीक। अब यहाँ तो प्रेफरेंस हो गया, तो प्रेफरेंस इसका सिनोनिम्स हो गया बच्चे। प्रेफरेंस के साथ एक चीज़ और लिख लेना आप, प्रेसिडेंस, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे प्रेफरेंस हो गया, प्रेसिडेंस हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, ये सिलेक्शन का मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना बच्चे यहाँ पे कि अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें, ये तो हमारा सिनोनिम्स हो गया। अगर बच्चे इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में याद रखना एक वर्ड है सबसर्वियंस, ठीक है, सबसर्वियंस होता है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस, अब देखो प्रेफरेंस को हम यहाँ पे प्रायोरिटी भी बोल सकते हैं बेटा, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रायोरिटी बोल सकते हो आप, या फिर प्रेफरेंस या प्रेसिडेंस बोल सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि प्रायोरिटी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए हम उन्हीं चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं जो हमारी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होती हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं सब में से, हम उन्हीं को तो पिक करते हैं, उन्हीं को तो चूज करते हैं हम, राइट। तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस, प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी लिख सकते हैं और उसका उल्टा जो हो जाएगा अपोजिट सबसर्वियंस हो जाएगा। इन्फीरियरिटी भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे बेटा आप लिखना चाहें तो इन्फीरियरिटी भी लिख सकते हैं, तो इन्फीरियरिटी, सबसर्वियंस, ठीक। टॉपिड की बात करते हैं बच्चा। देखो टॉपिड का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय, मेंटली और फिजिकली इनएक्टिव, जो इंसान लेजी एक तरीके से होता है, इनएक्टिव होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टॉपिड। तो बच्चे टॉपिड का एक अच्छा सा सिनोनिम है डोमेंट, ठीक है। उसके साथ बच्चा एक प्यारा सा वर्ड आप यहाँ लिख सकते हैं इनर्ट, ठीक है। तो आपका डोमेंट हो गया, ये इनर्ट हो गया। उसके साथ इनएक्टिव ऑलरेडी यहाँ पे देखिए लिखा गया है। लेजी आपको पता है, लेजी शब्द
पता ही है। एक वर्ड है बच्चे ड्राउजी, लिख सकते हो। देखो ड्राउजी का मतलब होता है बेटा स्लीपी। अगर कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा ऐसे नींद में है, ठीक है, ड्राउजी, आई एम फीलिंग ड्राउजी, राइट। तो ड्राउजी इसलिए लिख सकते हैं बच्चे क्योंकि उसको क्या है, नींद जिस इंसान को आ रही है वो क्या है, एक तरीके से निष्क्रिय है ना। अगर ड्राउजी फील हो रहा है तो फिर आप एक्टिव थोड़ी हैं। तो यहाँ पे आपका डोमेंट हो गया, इनर्ट हो गया और ड्राउजी हो गया, ठीक है। अच्छा, एपैथेटिक भी बेटा आप लिख सकते हो, ठीक है, एपैथेटिक भी आप लिख सकते हो। ये बहुत एक कॉमन वर्ड है, एपैथेटिक, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ पे एंटेनिम की बात करूँ बेटा, तो एंटेनिम देखो, अगर यहाँ इनएक्टिव की हम बात करें तो यहाँ क्या बात करेंगे, एक्टिव की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे हम लेज़ी की बात कर रहे हैं तो एक्टिव, या हम लाइवली भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एनर्जेटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, एनर्जेटिक। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये हो गए इनके सिनोनिम्स और ये हो गए इसके एंटोनिम। हम बात कर रहे थे यहाँ पे बच्चे निष्क्रिय होने की, यानी हम बात कर रहे थे यहाँ पे इनएक्टिव होने की। तो आप चाहे इनएक्टिव बोलें या आप यहाँ पे एपैथेटिक बोलें, आप ड्राउजी बोलें, इनर्ट बोलें, डोमेंट बोलें, बात एक ही है। इसके अपोजिट की बात आएगी तो बच्चा उधर इनएक्टिव है तो एक्टिव हो जाएगा, लाइवली हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। क्या आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, अभिषेक की तरह 34th रैंक फोड़ना चाहते हो, या फिर शिवम की तरह 41, और आपने ग्रामर तो प्रिपेयर कर लिया स्मार्ट बुक से और वोकैब को लेके बहुत परेशान हो कि 10,000 वर्ड्स याद करें, 15,000 वर्ड्स याद करें, 20,000 वर्ड्स याद करें, उनको रिटेन कैसे करें। यार देखो, तैयारी तो सब कर लेते हैं, तैयार तो 4-4, 6-6 किताब कर लेते हैं, पर कितने समय में तैयार कर रहे हो, साल भर में, 2 साल में, या फिर 4 साल में। ट्राई करें वोकैब प्लानर। ये सिर्फ आपके वोकैब ना 90 डेज में प्रिपेयर कराएगा और पूरे के पूरे 9,000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स 90 डेज के सिस्टमेटिक प्लान में डाला गया है। तो देर मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इस बुक का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपके सारे वोकैब की प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व होगी 90 डेज के अंदर।